अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो व्यूवर्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के थर्ड पोर्शन को आज हम देखने चाह रहे हैं, जिसमें हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि पोजेसिव क्या है, व्हाट आर पोजेसिव्स, एडजेक्टिव्स और एम्फेटिक प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कंप्लीट वॉच कीजिए। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो पोजेशन को शो कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव्स मीन्स दे वुड बी क्वालिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन, कि वो नाउन को या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर रहे होंगे। इससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, हमें पहले पोजेसिव्स का पता होना चाहिए कि पोजेसिव्स क्या हैं। जो थ्री पर्सन्स हमारी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो पोजेसिव केसेस होते हैं उनको हम पोजेसिव्स कहते हैं। जैसे आई है तो उसका पोजेसिव केस होता है माई और माइन। जो माई होता है उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो माइन होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। यू है तो उसके पोजेसिव केसेस में आता है योर और यूअर्स। योर जो है उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं, और यूअर्स जो होता है एस वाला, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर दे के पोजेसिव केसेस की बात करें तो देर और देयर्स होता है। देयर पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ही का पोजेसिव केस हिज होता है, इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन में भी यूज़ करते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव में भी यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ माई बैग, इस सेंटेंस में माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के साथ यूज़ हुआ है बैग के साथ। दिस इज़ देयर होम, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के साथ यूज़ हुआ है। इट्स हर बुक, हर पोजेसिव एडजेक्टिव है, बुक नाउन के साथ यूज़ हुआ है। दिस इज़ हर फादर, फादर नाउन है, हर पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज़ हिज सिस्टर, सिस्टर नाउन है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज़ द सिस्टर ऑफ हिज, तो ये एक पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा इस सेंटेंस में, हिज। दिस इज़ हर फादर, इसी सेंटेंस के अंदर अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो ये कह लेंगे दिस इज़ द फादर ऑफ हर्ज। इट्स हर बुक, इसका अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाएं इसी सेंटेंस के अंदर, मतलब कि इसका मीनिंग चेंज ना हो, ये कहेंगे इट्स द बुक ऑफ हर्ज। प्रोनाउंस भी पोजेशन को शो करते हैं, लेकिन वो नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहे होते हैं। जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो पोजेशन को भी शो करते हैं और नाउन के साथ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो नाउन के साथ यूज़ होते हैं और पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। दिस, डैट, दीज, दोज, सच, वन, नन, ये जो वर्ड्स हैं इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स नाउन के साथ यूज़ होते हैं तो हम इनको कहते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, और अगर ये प्रोनाउन का काम कर रहे होते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस बैग इज़ ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन के साथ यूज़ हो रहा है। इसमें स्टूडेंट्स और हार्ड वर्किंग, स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, दीज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। आई हेट सच थिंग्स, सच इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है, थिंग्स यहाँ पे नाउन है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन अरसलान, इस सेंटेंस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बॉय यहाँ पे नाउन है। तो जो नाउन के साथ यूज़ हो रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जो अकेले यूज़ हो रहे होंगे, मतलब कि उनके बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाएगी या उनके बाद कोई वर्ब आ जाएगा या मेन वर्ब आ जाएगा, या फिर वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहे होंगे, उनको हम कहेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस बैग इज़ ब्यूटीफुल सेंटेंस को अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे चेंज करें और इसकी सेंस भी चेंज नहीं हो तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बैग। तो दिस के बाद लिंकिंग वर्ब इज़ आ रहा है इस सेंटेंस में, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, इन्हीं को ही अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे चेंज करें तो हम ये कह सकते हैं दीज आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। दीज के बाद लिंकिंग वर्ब आर आ रहा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं तो उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं।
जैसे व्हाट आइडिया डू यू हैव, तो इस सेंटेंस में व्हाट के साथ हमने आइडिया भी यूज़ किया है। तो आइडिया एक नाउन है, व्हाट यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। विच बुक इज़ योर फेवरेट, इस सेंटेंस में विच इंटेरोगेटिव के तौर पे भी यूज़ हुआ है और साथ नाउन भी है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया है। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो व्हाट्स योर आइडिया हम लिखेंगे, विच बुक इज़ योर फेवरेट, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे विच इज़ योर फेवरेट बुक लिखेंगे। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चंस भी पूछते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चंस भी पूछते हैं और नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहे होते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जिनको हम एम्फेटिक एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं और नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होते, बल्कि और वर्ड्स होते हैं। तो एम्फेटिक एडजेक्टिव्स के अंदर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं उनका हम यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि सिंपल वर्ड्स होते हैं। जैसे वेरी है, ओन है, एल्स है, सेम है, तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं और एम्फसाइज भी कर रहे होते हैं, तो इन वर्ड्स को हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये अथेंटिसिटी की बात कर रहे होते हैं, किसी की श्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। जेन्युइननेस है, ट्रस्ट है, श्योरिटी है, अथेंटिसिटी है, इस तरह की ये सेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये इम्प्रेसिव और इम्पॉर्टेंट साउंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज हो रहे होते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में आ रहे होते हैं। अगर हम डिफरेंस देखें तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स में सिंपल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और वो इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी इम्प्रेसिव है। इसमें हम अथेंटिसिटी की बात कर रहे होते हैं, जेन्युइननेस की बात कर रहे होते हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे होते हैं, और ये नाउन के साथ यूज़ हो रहे होते हैं। ये सिंपल वर्ड्स होते हैं, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस नहीं होते हैं। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं उनमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस मतलब कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और ये जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ये नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं, उनके एक्शन को एम्फसाइज किया जा रहा होता है। ये अगर वर्ड्स प्रोनाउन के साथ भी यूज़ हो रहे हों तो तब भी ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ होते हैं। आई का अगर माई सेल्फ बन जाता है तो आई कट द केक माई सेल्फ है, तो ये एक्शन पे एम्फसाइज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अथेंटिसिटी को शो किया जा रहा होता है, श्योरिटी को शो किया जा रहा होता है, किसी चीज़ की जेन्युइननेस को शो किया जा रहा होता है। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो नाउन के साथ यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं, नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहे होते हैं। प्रोनाउंस होते ही वही हैं जो रिप्लेसमेंट में आते हैं। जो रिप्लेसमेंट में नहीं आते हैं उनको हम इम्पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं या डमी प्रोनाउंस कहते हैं, कि जिनका कोई एंटीसीडेंट ही नहीं होता है, प्रोनाउंस होते हैं। उनसे रिलेटेड हमने वीडियो पहले बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब कि एडजेक्टिव्स का काम करते हैं और सडन फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो इन एडजेक्टिव्स को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इसमें जो वर्ड्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो व्हाट और हाउ का वर्ड होता है। व्हाट एन आइडिया, इस सेंटेंस में व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। व्हाट अ ब्लिस या व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। हाउ स्ट्रेंज, हाउ जो है वो भी एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। व्हाट फुली या व्हाट फुलिशनेस, तो वो भी एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। हाउ डैशिंग, इसमें भी हाउ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। हाउ क्यूरियस ही इज़, तो इस सेंटेंस में भी हाउ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इसमें जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं कि सेंटेंस का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करना, इसमें वायलेट होता है, क्योंकि हम इसमें इमोशंस की, फीलिंग्स की बात कर रहे होते हैं और सडन फीलिंग्स की बात कर रहे होते हैं, कि दिखाना होता है कि हम वाकई ही हम कॉन्शियस थोड़े से नहीं हैं, तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में जो रूल्स हैं वो शायद वायलेट किए जाते हैं।
तो इसमें हम व्हाट इज़ एन आइडिया नहीं कहते, हम यही कहते हैं व्हाट एन आइडिया। ये एक्सप्रेस भी करना होता है कि हम वाकई ही इमोशनल हो के कुछ ना कुछ कह रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस, इस सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है ये भी, व्हाट। तो इसमें जो रूल्स हैं, ग्रामर के जो रूल्स हैं, उनको वायलेट किया जाता है थोड़ा सा। हाउ के साथ एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, जैसे स्ट्रेंज है, हाउ अजेंट्रिक। हाउ के साथ हम एडजेक्टिव ही यूज़ करते हैं, व्हाट के साथ हम एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते होते हैं, व्हाट के साथ हम नाउन भी यूज़ करते हैं। हाउ डैशिंग, हाउ के साथ हमने एडजेक्टिव यूज़ किया डैशिंग। हाउ क्यूरियस ही इज़, हाउ के साथ हमने एडजेक्टिव यूज़ किया और उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया और उसके बाद वर्ब यूज़ किया। एडजेक्टिव की फर्दर काइंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अगर आप लोगों को सीखने को कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।